फ्रैक्शन और बॉड मास दोनों एक साथ थोड़ा ट्रिकी है ना? पहले एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन, और उस पे ये ब्रैकेट्स का चक्कर, दिमाग घूम जाता है नहीं? लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग विद पूनम जैन। आज की इस वीडियो में हम ये सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, पूरी डिटेल में विद एग्जांपल्स, विदाउट एनी शॉर्टकट। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं लेके आई हूं आपके लिए एक स्पेशल क्विज। तो शुरू करें। वैसे तो हमने अभी पिछले वीडियो में ही सीखा था बॉड मास के बारे में, फिर भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बॉड मास में B is for bracket, O is for order, that means powers and square root, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। तो जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स वगैरह सब मिला जुला के जब एक साथ आ जाते हैं तो हमें बॉड मास का ऑर्डर ही फॉलो करना होता है। पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन के एग्जांपल्स नहीं लिए थे, तो आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 3/4 + 1/2 × 2। तो क्या करें, सबसे पहले 3/4 + 1/2 गिवन है तो उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो इनको ऐड करना है तो हमें 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू 4। अब 3/4 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो 3 हम एज इट इज लिख देंगे, और 1/2 को डिनोमिनेटर 4 लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर भी 2 आ जाएगा। तो 3 + 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 हम एज इट इज लिखेंगे। 3 + 2 इज 5, मीन्स 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 10/4 आया हमारे पास। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर आया 5 और डिनोमिनेटर आया 2, मीन्स 5/2। अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 होल नंबर एंड 1/2, 2 1/2। तो क्या लगता है आपको, ये मैंने सही किया है? क्या ये करेक्ट आंसर है? नो, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें हमने बॉड मास तो फॉलो ही नहीं किया। तो चलिए इसे एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं, और अब की बार हम बॉड मास जरूर फॉलो करेंगे। बॉड मास में से ब्रैकेट, ऑर्डर और डिवीजन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो 3/4 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 में 3/4 एज इट इज छोड़ेंगे, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 को जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो 3/4 + 1 में 1 होल नंबर है और 3/4 फ्रैक्शनल नंबर है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 1 3/4। तो देखा आपने, बॉड मास फॉलो करना कितना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में गिवन है 1/3 + 2/3। तो क्या करें, लास्ट क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन गिवन था, तो अभी भी हम वही करके देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया हमारे पास, प्लस 2/3 करना है। अब यहाँ भी 1 होल नंबर और 2/3 फ्रैक्शनल नंबर है, तो 1 2/3 हमारा आंसर हो गया, है ना? ठीक है ना? नो, अगेन रॉन्ग, क्योंकि हमने फिर से बॉड मास फॉलो नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो है, बट उसके साथ साथ ब्रैकेट भी तो गिवन है बाबा। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मीन्स 3 और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज लिखेंगे और हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 रहेगा, और 1 + 2 को एज इट इज हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3/3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो देखा आपने, बॉड मास का रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, 2 - 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो क्या करेंगे, पहले माइनस गिवन है तो माइनस करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। इस बार हमने बॉड मास जरूर फॉलो करना है। माइनस और डिवीजन दो ही साइंस गिवन है तो पहले डिवीजन करेंगे। तो 2 - 3/4 एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 लिखेंगे। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमें क्या मिल गया, 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो 2/1 - 3/2, एलसीएम होगा हमारा 2, 2 2 = 4 माइनस 3 एज इट इज आएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 1/2। अब आपकी बारी, आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ 1/2 + 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि पहले क्या करेंगे, प्लस या मल्टीप्लिकेशन। और रुको रुको रुको, सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होगा, आपको इसका आंसर भी बताना है। मैं भी तो देखूं कितने स्मार्ट हैं आप। तो
आज के इस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस और बॉडमास दोनों को मिला के कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा। हमने देखा कि ये सम्स तभी ठीक हो सकते हैं जब हम बॉडमास का ऑर्डर फॉलो करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं और उन गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, वही लोग स्मार्ट कहलाते हैं। तो आप भी स्मार्ट है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।